आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा कि एमरॉन वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है, जिसके बाद वेजिटा अपने दोनों हाथों को मिला के एमरॉन के सर पे बहुत बुरी तरीके से जड़ देता है और इस वजह से एमरॉन के मास्क में क्रैक्स भी दिखने लग जाते हैं। तभी हम काबा को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, मिस्टर वेजिटा, मैं बहुत ज्यादा पावरलेस महसूस कर रहा हूँ। ब्रोली बहुत ज्यादा ताकतवर है पर इस डीमन का मैजिक उसे भी थका रहा है और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा ने जहाँ पर एमरॉन को मारा होता है वहाँ पे एकदम से बहुत ही बड़ा गड्ढा बन चुका होता है और कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर शांति हो जाती है। काबा इसके बाद किंग सडाला की तरफ देखता है और बोलता है कि किंग सडाला, मैं आपके ऑर्डर का निरादर नहीं करना चाहता पर हमें लड़ाई में उतरने की जरूरत है। मिस्टर वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं ताकि वो हमको बचा सके और बिना कुछ करे यहाँ पर खड़े रहना ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। किंग सडाला बहुत ही शांति से बोलते हैं कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने से पहले हम अपने लोगों को नहीं खो सकते। काबा बोलता है कि मैं आपकी बात को पूरी तरीके से समझ रहा हूँ पर हम वेजिटा और ब्रोली के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम उन्हें जल्द ही खो देंगे। मैं वो वॉरियर हूँ जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपने यूनिवर्स को रिप्रेजेंट और डिफेंड किया था, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मैं, केल और खलीफा इस सिचुएशन में काफी ज्यादा काम आ सकते हैं। किंग सडाला काबा की बात के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं और ब्रोली बोलता है कि वो दूसरा वाला एल्फ कहाँ पर है। डोला बहुत ही इवल तरीके से हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ये सुनते ही ब्रोली काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और एकदम से अपनी सुपर सेन की फॉर्म में चला जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। ब्रोली की ताकत को समझते ही हम देखते हैं कि डोला काफी ज्यादा डर जाता है और एकदम से ब्रोली डोला की तरफ बढ़ता है। एकदम से जाके वो डोला के पैर को पकड़ लेता है और इसके बाद वो डोला को पैर से पकड़ के खींचने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत तेजी से एकदम से जमीन पर आता है और एकदम से डोला की बॉडी को जमीन पे पटक देता है। हम देखते हैं कि डोला की नाक में से खून निकलने लग जाता है। डोला इसके बाद अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है पर ब्रोली अभी भी नहीं रुकता। ब्रोली शील्ड के साथ ही डोला को उठा लेता है और डोला काफी चौंक जाता है। इसके बाद ब्रोली एकदम से डोला को बहुत तेजी से फेंकता है और अपने मुंह में एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लग जाता है, यानी कि ब्रोली की फेमस माउथ बीम। ब्रोली इसके बाद अपने अटैक को डोला पे शूट कर देता है और हम देखते हैं कि काफी बड़ा धमाका हुआ होता है जिसकी वजह से हर तरफ धूल फैल जाती है। दूसरी तरफ वेजिटा ने अभी एमरॉन पे अटैक किया था और इसके बाद वो आसमान की तरफ उड़ रहा होता है पर वो समझ चुका होता है कि उसके अटैक का एमरॉन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वेजिटा बहुत ही गुस्से में नीचे की तरफ किसी को देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा किसे देख रहा है। धूल छटते ही हम देखते हैं कि वहां पर एमरॉन अभी भी खड़ा है और वो वेजिटा को देख रहा है। वेजिटा के अटैक से एमरॉन के मास्क में हल्का सा डेंट आया है और कुछ क्रैक्स पड़ गए हैं पर एमरॉन अभी भी सही सलामत है। तभी एमरॉन पागलों की तरह हंसने लग जाता है जैसे कि वो जो चाह रहा था उसे वो मिल गया हो। वेजिटा काफी हैरान होता है। वो बोलता है, क्या तुम ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हो? आखिर तुम हो कौन? एमरॉन इसके बाद अपने मास्क को ठीक करने लग जाता है और हम देखते हैं कि एमरॉन अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा है। इसके बाद एमरॉन बोलना शुरू करता है। वो बोलता है कि तुम मुझे एमरॉन बुला सकते हो और मैं यूनिवर्स 14 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की जगह पर यहाँ पर आया हूँ। वेजिटा बोलता है कि तो क्या इससे तुम्हें यहाँ पर आके हमसे लड़ने का हक मिल जाता है? एमरॉन बोलता है कि मैं अपने रास्ते से बस थोड़ा सा ही अलग आया हूँ। ये रोज नहीं होता कि हमें कोई ऐसा मॉडल मिलता है जिसे एंजल ने ट्रेन किया हो और सच में मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। एमरॉन इसकी बात बोलता है कि मुझे और चाहिए। वेजिटा को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो इस पॉइंट तक समझ चुका है कि एमरॉन काफी खतरनाक है और वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर भी है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से अपने दोनों हाथों को एक साथ मारता है और काफी सारी एनर्जी निकलती है। ये रोशनी इतनी ज्यादा तेज हो जाती है कि एमरॉन को भी अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से वहां से गायब हो गया। ये एक तरीके से वेजिटा की सोलर फ्लेयर टेक्निक थी। वेजिटा इसके बाद दूर उड़ के जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो केल, खलीफा और काबा के पास आया है। वेजिटा बोलता है, केल, काबा, खलीफा, जल्दी से जाओ और मेरे लिए उस दूसरे शख्स को ढूंढ के लाओ जो यहाँ से निकल गया है। वो बुल्मा को ढूंढ रहा है। तुम्हें जो करना पड़े वो करो पर बुल्मा तक पहले पहुंचो और उसे प्रोटेक्ट करो। एमरॉन मुझे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने देगा, इसलिए मुझे बस तुम लोगों पर विश्वास है। काबा समझ जाता है कि वेजिटा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि केल, काबा और खलीफा तीनों बुल्मा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वेजिटा इसके बाद किंग सडाला से बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हें भी इस फाइट में पार्ट लेना पड़े। किंग सडाला बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपने लोगों के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। वेजिटा बोलता है कि इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या मांग सकता हूँ। तभी वेजिटा दूसरी तरफ चल रही फाइट को देखने लग जाता है, यानी कि डोला वर्सेस ब्रोली। वो बोलता है कि ये क्या? हम देखते हैं कि डोला की हालत खराब हो रखी होती है, उसकी एक आंख बंद होती है और दांत टूटे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रोली की हालत बहुत हद तक ठीक है और ब्रोली के साथ जरूर कुछ अजीब सा हो रहा है। ब्रोली के चारों तरफ एक अजीब सी एनर्जी है और ये जो कुछ भी है ये डोला की वजह से है। डोला ने ब्रोली पे किसी तरीके के मैजिक का इस्तेमाल किया होता है। एडमिरल फिनर इस चीज को देख रही होती है। वो बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डोला बोलता है कि इस बड़े आदमी से छुटकारा पाने के लिए मुझे इसे सुलाना पड़ा। इस वक्त मेरी हालत देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। डोला ब्रोली को सुलाने के बाद अजीब सी हरकतें करने लग जाता है जैसे कि वो कोई बच्चा हो। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला और बाकी सभी एडमिरल से लड़ने का फैसला करते हैं। वो बोलते हैं कि ये क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब ये हम पर है कि हम यहाँ से आगे लड़े।
डोला एडमिरल्स और किंग सडाला की बात नहीं सुनता। एकदम से वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लग जाता है, जैसे उसे कोई मौका मिल गया हो। एकदम से वो एक बहुत ही जबरदस्त पंच बनाता है और एकदम से ये पंच ब्रोली के चेहरे पे डी मारता है। हम देखते हैं कि ब्रोली इस वक्त सो रहा है और पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है और पंच लगने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। डोला ब्रोली को पीटने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है, जैसे कि आखिरकार उसने अपना बदला ले लिया हो। डोला इसके बाद पागलों की तरह हंस रहा होता है और लगातार ब्रोली को पीटने लग जाता है। वो लगातार ब्रोली को लाते और घुसे मार रहा होता है और ब्रोली की ये नींद मैजिक की वजह से है, इसीलिए ब्रोली उड़ भी नहीं पा रहा होता। एडमिरल फिनेल को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो क्या देख रही है। डोला बिल्कुल भी एक ऑनरेबल वॉरियर की तरह नहीं लड़ रहा होता। तभी एकदम से एडमिरल लेरेक बोलते हैं कि किस तरीके का आदमी एक ऐसे वॉरियर पे अटैक करता है जो कि खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा। कैसा रहेगा अगर तुम यहाँ पर आ जाओ और ऐसे लोगों से लड़ो जो अभी भी जाग रहे हैं। डोला एडमिरल लेरेक की बात सुनता है और उनकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। डोला कोई वॉरियर नहीं है, इसलिए वो वॉरियर कोड को भी नहीं मानता। उसे सिर्फ अपनी फाइट में जीतने से मतलब है। ये बात किंग सडाला भी समझ जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला एकदम से पावर अप करते हैं और एडमिरल फिनेल एकदम से सुपर सीएन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं ताकि वो ब्रोली को बचाने के लिए डोला का सामना कर सकें। डोला बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे 10 मिनट आराम नहीं करने दे सकते? उसके बाद हम देखते हैं तभी एकदम से किंग सडाला कुछ नोटिस करते हैं और वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। डोला इसके बाद कंटिन्यू करता है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी सुला दूंगा और फिर तुम भी इस मसल वाले आदमी की तरह ढह जाओगी। क्या तुम यही चाहते हो? अचानक से ही डोला चौंकता है क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है और इसके बाद वो डरते डरते अपने पीछे देखने लग जाता है और डोला अपने पीछे जो देखता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। हम देखते हैं कि डोला के पीछे ब्रोली खड़ा है। ब्रोली अभी भी पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं है, पर ब्रोली के सैयन इंस्टिंक्ट और ओजारू इंस्टिंक्ट की वजह से वो जाग गया है ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। और ब्रोली उस शख्स को देख रहा होता है जिसने सोते हुए उस पर हमला किया था। डोला बोलता है, ये क्या, वो तो अभी भी सो रहा है। एकदम से ब्रोली अपने हाथ को डोला के सामने ले जाता है। डोला घबराते हुए बोलता है, नहीं, ये शख्स आम नहीं है, मुझे इससे दूर जाना होगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हम देखते हैं कि ब्रोली डोला को पकड़ने की कोशिश करता है और डोला किसी तरीके से वहां से बच के निकल जाता है। डोला वहां से जाते हुए बोलता है कि फिलहाल मैं सलागा के पास चला जाता हूँ, हम इन लोगों से बाद में डील कर सकते हैं। अगर मैं इससे अकेला लड़ूंगा तो मेरी मौत पक्की है। अचानक से ही वहां से जाते जाते डोला रुक जाता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा, आखिर इस गोरिल्ला ने मेरे साथ क्या किया है। तभी हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली किसी तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है और इस टेक्निक का इस्तेमाल पहले गोकू भी कर चुका है। इस टेक्निक का नाम है गॉड बाइंडिंग। ब्रोली अपनी डिवाइन सैयन ताकतों का इस्तेमाल करके डोला को रोक रहा है। तभी एकदम से ब्रोली चिल्लाता है और एकदम से सुपर सीएन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के डोला बहुत सारा डर जाता है। हम देखते हैं कि एमरॉन एकदम से टेलीपैथी का इस्तेमाल करके डोला से कॉन्टैक्ट करता है। एमरॉन बोलता है कि आखिर तुम खेल क्यों रहे हो डोला। डोला बोलता है, मुझे माफ करना, ये ग्रीन कपड़ों वाला शख्स ये सभी से अलग है, इसके खिलाफ लड़ते हुए मेरे आइडियाज खत्म होते जा रहे हैं। तभी एकदम से एमरॉन ब्रोली का नाम लेता है। एमरॉन ब्रोली की मेमोरीज को स्कैन करने लग जाता है ताकि वो ब्रोली के बारे में सब कुछ जान सके और इसके बाद वो एकदम से डोला से बोलता है। वो बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। हम देखते हैं कि ब्रोली एकदम से डोला की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और एकदम से डोला के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। डोला बोलता है कि जैसे ही वो मुझ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू हुआ, एकदम से उसकी ग्रिप हल्की पड़ गई, जैसा कि वेनरेबल हेयर ने प्रेडिक्ट किया था। तभी एकदम से डोला अपनी पोर्टल वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है और एकदम से अपना एक हाथ पोर्टल के अंदर डालता है। जैसे ही डोला का हाथ बाहर आता है, हम देखते हैं कि ब्रोली चौंक के जाग जाता है। ब्रोली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता क्योंकि डोला ने उसके सामने जो किया है वो सोच भी नहीं सकता था। डोला के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि फाइनली वो ब्रोली को चोट पहुंचा सकता है। तभी हम देखते हैं कि डोला ने आखिरकार क्या किया था। डोला ने एक नहीं बल्कि 2 पोर्टल्स का इस्तेमाल किया था। एक पोर्टल के अंदर से चिलाई और दूसरे पोर्टल के अंदर से लीमो बाहर आता है। डोला ने दोनों की ही गर्दन को पकड़ रखा होता है। ब्रोली चिल्लाता है, चिलाई, लीमो। ब्रोली डोला से बोलता है, नहीं, उनके साथ कुछ भी मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। डोला पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मेरे चेहरे को अच्छी तरह देखो, क्या तुम्हें किसी भी तरीके से लग रहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। चिलाई इसके बाद ब्रोली को शांत करने के लिए हंसती है और बोलती है, ब्रोली चिंता मत करो, तुम जानते ही हो कि हम लोग कितने सख्त हैं, ये हमारे साथ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि हम इसके होस्टेज हैं और इसे हमारी जरूरत है। मैंने सही कहा ना डीमन। डोला बोलता है, होस्टेज? कौन से होस्टेज? इसके बाद डोला एकदम से लीमो को जमीन पे फेंक देता है। चिलाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, वो डर के चिल्लाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला किसी तरीके से लीमो तक पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाते हैं कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, पर डोला ने कुछ और बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोच रखा था। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में एक एनर्जी ब्लेड बनाता है और इस एनर्जी ब्लेड को एकदम से चिलाई के पेट में घुसेड़ देता है। चिलाई बिल्कुल शॉक रह जाती है। हम देखते हैं कि चिलाई के मुंह से खून भी निकलने लग जाता है, पर डोला सिर्फ हंस रहा होता है। जैसे ही ब्रोली अपनी आंखों के सामने चिलाई को मरते हुए देखता है, वो बोलता है, चिलाई,
ब्रोली की आंखों के सामने वो शख्स मारा जाता है जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। एकदम से ब्रोली के अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी निकलने लग जाती है कि कोई भी नहीं दिख रहा होता। हम देखते हैं कि केल, काबा, किंग सडाला और वेजिटा सब लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि चिलाई को बचाने के लिए कोई कुछ भी नहीं कर पाया। चिलाई का शरीर जमीन पर गिरने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और मुंह से खून निकल रहा होता है। उसके मुंह से सिर्फ ब्रोली का नाम निकलता है। पर अब ब्रोली के सामने उसके प्यार की डेथ होने की वजह से उसके गुस्से का पारा फट चुका है। हम देखते हैं कि ब्रोली की लेजेंडरी ताकतें आखिरकार रिलीज हो जाती हैं। उसकी चारों तरफ उसका ऑरा फैलने लग जाता है और अब उसका गुस्सा किसी के भी कंट्रोल में नहीं आने वाला। अब ब्रोली